बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म के। हम बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स, जिसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। बाहर से बहुत क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। बच्चों को बना कर दे सकते हैं, आप लंच के लिए बना सकते हैं, और अगर रमज़ान आ रहे हैं आप अफ्तार में भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं, जिनको मैंने वॉश करके इनका जो छिलका है, पील इनकी मैंने रिमूव कर ली है। उसके बाद इसको आपने वॉश कर लेना है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। आप ऐसे भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कट करके बॉईल करते हैं तो उससे इसका काफ़ी हद तक जो स्टार्च है ना वो निकल जाता है, और जो एक स्टिकी स्टिकी सा एक लेस सी होती है ना वो इसकी ख़त्म हो जाती है। तो फिर आपके जो आलू जो है ना वो बेहतरीन से जो है ना वो मैश भी होते हैं, और जो भी हमारी रेसिपी होती है वो भी बहुत अच्छी से जो है ना वो रेडी हो जाती है। इसको इस तरह से मैं कट करके रख लूँगी। अब यहाँ पे मैंने पैन में पानी डाला हुआ है, जिसके अंदर हम इसको बॉईल करेंगे। पानी के अंदर हम अपने सारे आलू जो है वो इस तरह से डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको कवर करके बॉईल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 12 मिनट में, 10 से 12 मिनट में हमारे आलू जो हैं वो बॉईल हो जाएंगे। यहाँ देखिए आलू बॉईल हो रहे हैं। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया था, क्योंकि मेरे पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। आप चेक कर लीजिएगा, और अच्छे से सॉफ्ट बॉईल आपने करने हैं। उसके बाद इसका पानी मैंने निकाल लिया था, और आलू जो है ना वो हमने एक बोल में निकाल लिए हैं। अब आप इसको फोक से मैश कर सकते हैं, या फिर किसी मैशर से भी मैश कर सकते हैं। बस इसके अंदर मोटे मोटे आलू के चंक्स ना हो, बस अच्छा सा जो है ना बस आप इसको मैश कर लेंगे। यहाँ देखिए मैं आलू को मैश करती जा रही हूँ, और ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। झटपट से आपके जो है ना ये बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए सारे आलू जो है मैंने बेहतरीन से इनको मैंने मैश कर लिया है, और कोई भी मोटा मोटा चंक जो है ना वो इसमें अब नहीं है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस जो है ना वो ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल है। नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आप आलू की यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से ही। साथ में हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो कम भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून। अभी भी मैंने वैसे कम ही ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें जो रेड चिली पाउडर है वो ऐड किया है। साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर ही ब्लैक पेपर पाउडर वो ऐड करेंगे। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी। कोई हमने एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं किए, सिर्फ नमक, मिर्च और थोड़ा सा चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए मैंने ऐड किया है। चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर जो है वो चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा चटपटा बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर जो है ना वो ऐड किया है। इससे बहुत ही जो है ना वो खस्ता से क्रिस्पी से जो है ना हमारे पोटैटो बॉल्स बनेंगे। बाइंडिंग भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। बस इसको अब हम मिक्स करेंगे इस तरह से। शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा सा पाउडरी है, लेकिन बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सेट हो जाएगा, और इसके अंदर बेहतरीन सा मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता जो आलू हैं उसके साथ कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आप ml में ले रहे हैं तो तकरीबन 20 to 25 ml जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया होगा। और अब इसको जो है ना हम हाथों की मदद से एक डो की फॉर्म में जो है ना वो लेके आएंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको नेड नहीं करना, बस हमने इसको कंबाइन करना है कि ये अच्छा सा एक डो की फॉर्म में जो है ना वो आ जाए, और जो स्पाइसेस हमने डाले हैं वो भी मिक्स हो जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन सी जो है ना ये देखें ये डो की फॉर्म में यहाँ पर आ गया है। स्मूथ सा जो है ना इसका एक डो टाइप बन जाएगी। अब हमने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है, पहले वॉश कर लेना है आपने, और उसके बाद हाथों को ग्रीस करके आपने कोई भी स्पून ले लेना है, जिसकी मेजरमेंट से आप इक्वल साइज़ के जो है ना वो पोटैटो बॉल्स बना लें। इसका साइज़ आप छोटा बड़ा बना सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो खस्ता नहीं बनेंगे। बस आपने दरमियाने साइज़ के जो है ना इसके बॉल्स बनाने हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छोटे भी बना सकते हैं। आप टीस्पून की जो है मेजरमेंट उसको भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। मैंने टेबल स्पून की मेजरमेंट से जो है ना ये बॉल्स बनाए हैं। इसी तरह से जो है ना मैं बाकी के सारे बॉल्स जो है वो बना लूँगी, और ये बहुत मज़े के सिंपल से बन के तैयार हो जाते हैं, और सारी चीज़ें आपके पास घर में अवेलेबल भी होती हैं। यहाँ देखिए मैं सारे बॉल जो है ना यहाँ पर बनाकर रखती जा रही हूँ एक साथ ही, और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे।
और आप ये बच्चों को लंच में बना कर दे सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो आप इफ्तार में बना सकते हैं, स्नैक्स के तौर पे बच्चों को बना कर दे सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट और मज़े के जो है ना ये बनकर तैयार होते हैं। यहाँ देखिए मैंने जो मैंने बैच फ्राई करना है उतने जो है ना मैंने यहाँ पर बना कर तैयार करके रख लिए हैं। ऑयल मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा खौलता व गर्म ना हो, बस नॉर्मल आपका ऑयल जो है ना वो गर्म होना चाहिए, कि ठंडा ना हो, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, दरमियानी आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने जैसे ही बॉल्स डाले तो उसके ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, वरना इसके बाहर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और अंदर से जो है ना फिर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से रहेंगे। हमने इसको थोड़ा सा क्रिस्पी सा करना है, इसलिए हम इसको दरमियानी आंच पर जो है वो फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए इसको मैं फ्राई करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन 2 मिनट के बाद इसकी साइड जो है ना अब मैं एक एक बॉल की वो टर्न करती रहूँगी। एहतियात से आपने करना है और टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बस आपने ऑयल का टेम्परेचर जो है ना उसका ख्याल रखना है। यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 मिनट में हमारे ये पोटैटो बॉल्स जो है ना वो फ्राई होकर रेडी हो गए थे। मैंने इसको दरमियानी आंच पे फ्राई किया था और आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर देखें गोल्डन सा कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होंगे और बहुत मज़े के जो है ना बन के तैयार होंगे। इसके साथ आप कोई सी भी डिप सॉस बना सकते हैं या फिर केचप और जो चिली गार्लिक सॉस होती है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसका फ्लेवर इन्हेंस करना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर जो है वो ऑरिगेनो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। जो चीज़ घर पे अवेलेबल है उसी के साथ ही हमने इसको बनाकर तैयार किया है। यहाँ देखिए हमारे पोटैटो बॉल्स जो है ना वो फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से जो है ना हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने बाकी के सारे जो पोटैटो बॉल्स थे उनको भी फ्राई कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के जो है ना क्रिस्पी से हमारे ये पोटैटो बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर से कर दिया करें। मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।